हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके हिंदी से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? तो देखो, अघोष होता है आपका प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। ठीक है, तो पहला और दूसरा, इसमें आपको तौ दिख रहा है पहला, तो तौ हमारा एक क्या है आपका अघोष व्यंजन है। और सघोष क्या होता है भैया? सघोष होता है आपका तीसरा और चौथा और पांचवा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है महाप्राण। ठीक है ना, महाप्राण कहलाता है दूसरा और चौथा। और अल्पप्राण कहलाएगा आपका पहला, तीसरा और पांचवा। आगे की ओर, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो महाप्राण व्यंजन आपको मैं बता चुका हूँ, दूसरा और चौथा होगा इसमें आपका। ठीक है, तो इसमें महाप्राण होगा आपका ख, छ, ठ होगा। ठीक है, थ और फ। बढ़ते हैं आगे की ओर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति होता है आपका। ठीक है, तो अतिशयोक्ति यानी इसमें हमारा सही होगा अतिशयोक्ति होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुद्ध रूप है, तो आपने शुद्ध रूप बताना। तो शुद्ध रूप होता है आपका पैतृक होता है। ठीक है, पैतृक। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर अगला जो प्रश्न है, ईशा का शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो ईशा का जो आपका शुद्ध रूप होता है वो होता है आपका ईशा। आगे की ओर, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना हमने ज्योत्सना, तो ज्योत्सना इसमें हमारा सही होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। वानर का तद्भव रूप है, तो वानर का तद्भव रूप होता है आपका बंदर। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? नहीं है पूछा गया, तो किशन इसमें हमारा सही है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है पूछा गया, तो इसमें हमारा फिर ये सही है। गवार का तत्सम है यानी ग्रामीण हो जाएगा इसमें हमारा। जांच करता शब्द है, तो जांच करता है आपका एक संकर शब्द। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो विदेशज बोला गया, तो इसमें हमारा रिक्शा जो है वो विदेशज हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से संकर शब्द का उदाहरण है, तो संकर शब्द का जो आपका उदाहरण है वो है आपका वर्षगांठ। आगे की ओर, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो तुर्की भाषा का हो जाएगा कैंची। अगला प्रश्न, यौगिक शब्द कौन सा है? तो इस यौगिक शब्द हो जाएगा पाठशाला। पवन शब्द में संधि है, तो पवन में आपकी हो जाएगी पौ प्लस अन यानी अयादि संधि। सदानंद का संधि विच्छेद है, सदानंद का जो आपका संधि विच्छेद होता है वो होता है सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, यथोचित का सही संधि विच्छेद होता है, तो यथोचित का होता है यथा प्लस उचित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, सावधान का सही संधि विच्छेद, सावधान होता है स प्लस अवधान। ठीक है, स प्लस अवधान होता है आपका सावधान, यानी इसमें जो आपका सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स प्लस अवधान सावधान। आगे की ओर, विप्र का समानार्थक शब्द है, तो विप्र का समानार्थक शब्द होता है आपका ब्राह्मण। अगला, असुर का समानार्थी शब्द है, असुर का होता है भैया राक्षस, आप सभी को पता है। सूरज किसका पर्यायवाची है? तो सूरज है आपका, ये सभी इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, काली घटा का घमंड घटा उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है भैया? इसमें आपका है यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाय उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका हो जाएगा भैया अनुप्रास अलंकार। आगे की ओर, उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है, तो उत्कर्ष में होता है आपका उत उपसर्ग। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृत प्रत्यय आपके जुड़ते हैं क्रिया के साथ। संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के साथ लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं, वह कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हमारा जो उपसर्ग होगा वह होगा आपका बहिर। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, मिथ्या का विलोम शब्द होगा, तो मिथ्या का होगा आपका सत्य। अगला,
उद्घाटन शब्द का विलोम शब्द है, तो उद्घाटन का होगा आपका भैया समापन। अनेकार्थी शब्द अर्थ का आशय नहीं है, अर्थ का आशय नहीं है पूछा गया, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा अर्थ का प्रतीक नहीं होता है। आगे की ओर अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए, तो इसमें होगा जानकार और न जानकार। आगे की ओर जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे हम कहेंगे सर्वज्ञ। जो कम बोलता हो उसे हम कहेंगे भैया जो कम बोलता हो, अल्पभाषी कहेंगे। आगे की ओर निम्न में से कौन सा व्यंजन लुंठित है, तो लुंठित व्यंजन आपका इसमें है रॉ, तो इसमें हमारा रॉ बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हिंदी भाषा में वो कौन सी ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, तो वो आपके स्वर हो जाएंगे। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है आपकी 4, अ ई उ री। आगे की ओर प्लुत स्वर कौन सा है, तो प्लुत स्वर हो जाएगा आपका ओम। अयोगवाह कहा जाता है, तो अयोगवाह कहा जाता है आपका अनुस्वार को, अनुस्वार एवं विसर्ग को। निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनीय अशुद्ध है, तो अशुद्ध वर्तनीय आपकी व्यंग्य में, ठीक है, व्यंग्य ऐसे होता है आपका। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से, तो इसमें हमारा हो जाएगा आपका विरहिणी, इसमें हमारा ये सही है आपका, ठीक है, विरहिणी होता है, यानी ही की मात्रा नहीं लगी है भैया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। वेधशाला शब्द है, तो वेधशाला शब्द है आपका यौगिक। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम कहते हैं भैया तत्सम, ठीक है, तत्सम कहते हैं। अर्थ के आधार पर सही शब्द युग्म पहचानिए, वो होगा आपका विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी और पर्यायवाची, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में तत्सम शब्द है, तो निम्न में तत्सम शब्द होगा आपका गृह। स्वाधीन का संधि विच्छेद क्या है, तो स्वाधीन का संधि विच्छेद होगा स्व प्लस अधीन, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। संलिप्त में कौन सी संधि है, तो संलिप्त में आपकी जो संधि होगी वह होगी आपकी व्यंजन संधि। सम प्लस लिप्त आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला जो हमारा प्रश्न है, उसने खाना नहीं खाया किस प्रकार का वाक्य है, ये आपका निषेधवाचक वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है, तो इसमें अनामिका लिखा है, ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, अ आ के बाद ई हो तो मिलकर ए बनाते हैं, इस परिवर्तन को कहते हैं, तो इस परिवर्तन को हम कहते हैं गुण संधि। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो ये आपका विसर्ग संधि यानी अधपतन होता है आपका, अधोपतन, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, यह है आपका इच्छावाचक वाक्य। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है आपका, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा आपका विभावना। आगे की ओर अरविंद का पर्यायवाची शब्द है, तो अरविंद का जो आपका पर्यायवाची होता है वो होता है कमल। सद्भावना, सद्भावना में कौन सी संधि है, तो सद्भावना में आपकी व्यंजन संधि। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, कोयले की दलाली में हाथ काले लो कोक्ति का अर्थ है, इसका अर्थ होगा आपका बुरे का साथ करने से कलंक लगता है। आगे की ओर हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस आपका जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, तो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं आपकी ट ठ ड ढ। आगे की ओर निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ, बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ सही है। आगे की ओर
नीचे दी गई काव्य पंक्तियों में रचयिता हे राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या, ये दिया था भैया मैथिली शरण गुप्त जी ने। ठीक है ना। आगे की ओर, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा द्वारा रेखा चित्र कौन सा है? तो महादेवी वर्मा जी द्वारा रेखा चित्र है आपका अतीत के चलचित्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे की ओर, जिस बीमारी का ठीक होना संभव हो वाक्य के लिए सही शब्द चुनिए। असाध्य। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। आगे की ओर, शिरीष के फूल किसकी रचना है? तो यह है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। रानी की केतली कहानी के रचयिता हैं तो वह हैं ईशा अल्लाह खां। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वो थे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कार्यालयी कार्य में नोटिंग का अर्थ होता है, नोटिंग का अर्थ होता है आपका टिप्पण लिखना। निम्न में कौन कार्यालयी प्रारूप नहीं है? नहीं है बोला है तो ये हो जाएगा आपका नहीं है। आवेदन पत्र सही है, यानी एप्लीकेशन। सरकारी पत्र में प्रेषित का पद एवं पता लिखने के बाद लिखा जाता है, विषय लिखा जाएगा आपका। औपचारिक पत्र में दिनांक कहाँ लिखी जाती है? तो वो होगा प्रेषक के पते के नीचे। ये सही है। इसमें हमारा अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, जस दूल्हा तस बनी बारात कहावत का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है आपका जैसा मुखिया वैसे ही अन्य साथी। इसमें हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वह है आपका अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ दे देना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है? तो इसमें होता है जोखिम मोल लेना। श्याम स्कूल जाओ वाक्य है, श्याम स्कूल जाओ है आपका आज्ञावाचक। रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं वाक्य है? यह है आपका संदेशवाचक, संदेहवाचक। वह हार गया परंतु आश्चर्य है, यह वाक्य है आपका, यह वाक्य है आपका संयुक्त वाक्य। आगे की ओर अगला प्रश्न, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कहलाते हैं, वह कहलाते हैं आपके विशेषण। रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं, ऐसे शब्दों को कहते हैं जो दूसरों के जोड़ से नहीं बनते हैं, जो दूसरों के जोड़ से नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? दो दो उपसर्ग आपके प्रयुक्त हुए हैं, तो इसमें हमारा सही है आपका समालोचना। आगे की ओर, प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है तो वह होता है आपका प्राकथन। महोदार्य में संधि है तो महोदार्य में आपकी संधि होगी वृद्धि संधि। आगे की ओर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं तो अर्थ के आधार पर होते हैं आपके विस्मय आदि बोधक वाक्य। विसर्ग का प्रयोग होता है तो विसर्ग का प्रयोग होता है आपके तत्सम शब्दों में। सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास जी हैं आपके भक्ति काल के कवि। चराना में मूल क्रिया है तो चराना में मूल क्रिया है आपकी चर। न्यायाधीश शब्द में संधि है तो न्यायाधीश शब्द में संधि है आपकी दीर्घ संधि। समष्टि का विलोम शब्द है तो समष्टि का विलोम शब्द होता है आपका व्यष्टि। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण मूर्धा द्वारा होता है? तो इसमें हमारा सही आंसर है आपका टॉ। निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन है तो उच्छिप्त व्यंजन हो जाएगा आपका डॉ ढ। आगे की ओर, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है तो मनस्ताप हो जाएगा। आगे की ओर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? वो मिला था आलोक पर्व के लिए। आगे की ओर, दाजू रचना है तो दाजू रचना है आपकी शेखर जोशी जी की। भक्तिन के रचनाकार कौन है? तो वो हैं आपके महादेवी वर्मा जी।
वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं एक भाषा की जो आपकी सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें हमारा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं, तो ये हैं आपके भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है आपका, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेल्डिंग कहानी के मुख्य पात्र थे भैया यशोधर बाबू। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था? वो किया था आपका मतवाला का। आगे की ओर, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम है, तो राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम है केदार पांडे। आगे की ओर, हिंदी वर्णमाला में अंक और अह क्या हैं? ये आपके हैं भैया योग वाह। आगे की ओर अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था, तो वह सम्मानित किया गया था आपका साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ दोनों से। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध है बोला गया है तो प्रतिनिधि होता है आपका, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा शब्द सही है? सही है बोला गया तो इसमें हम आपका पूजनीय सही हो जाएगा, पूजनीय, ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। ठीक है, आगे की ओर, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा आपका प्रति प्लस एक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है वह कहलाते हैं आपके रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो इति आदि का होता है इति प्लस आदि, इति प्लस आदि होता है आपका इति आदि। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर, दिक् प्लस गज की संधि है तो वो होता है आपका दिग्गज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण है। जांचकर्ता शब्द है तो जांचकर्ता शब्द हो जाएगा आपका संकर शब्द। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज शब्द होगा इसमें हमारा धड़ाम। उपसर्ग के नहीं किए जा सकते हैं, तो उपसर्ग के आपके नहीं किए जा सकते हैं सार्थक खंड। आगे की ओर, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? इसमें आहट आपका प्रत्यय है। अना प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो इससे हमारा भावना और कामना दोनों बनेगा। निष्कपट शब्द में उपसर्ग है तो निष्कपट शब्द में उपसर्ग है आपका निश। आगे की ओर, प्रसून शब्द का पर्यायवाची होता है तो वह आपका पुष्प होता है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है बोला गया तो इसमें निशा कर दिया, ये चंद्रमा का होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, भारतीय आपका नहीं है, ये आपका शारदा या सरस्वती का होता है। और विद्या, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक संज्ञाएं हैं? समूहवाचक हो जाएगा आपका सेना, कक्षा और सभा। हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो हिंदी में आपके 8 होते हैं, आप सभी को पता है। ध्यान आकर्षण पत्र का एक अन्य नाम है तो वह है आपका अनुस्मारक। सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक है? तो सरकारी पत्रों में आपका अनावश्यक है व्यक्तिगत शैली। माला फिरत जुग भया फिरा ना मन का डारे दे मन का फिर, इस दोहे में कौन सा अलंकार है आपका? इसमें है आपका भैया, इस दोहे में आपका है यमक अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा, यमक अलंकार। अब है अगला, उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है? तो यह है आपका अर्थ अलंकार का उपभेद है। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? तो यह आपका है मिश्र वाक्य। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कवि का स्त्रीलिंग रूप है तो कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा आपका कवयित्री। ठीक है, आगे की कवयित्री होगा, यानी इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे की ओर,
ऑप्शन नंबर ए नहीं बी, ठीक है, कवियत्री ऐसे होता है ना, हाँ यही सही है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्रिया का मूल रूप कहलाता है, तो क्रिया का मूल रूप आपका धातु कहलाता है। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ है, इसमें है आपका सही अर्थ, प्रत्यक्ष को भैया प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑप्शन सही है। बिल्ली के गले में घंटी लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो वह है आपका कठिन काम को पूरा करना, ठीक है। आगे की ओर, मरणोपरांत का सही संधि विच्छेद होगा, तो वो होता है आपका मरण प्लस उपरांत, मरण प्लस उपरांत होता है आपका मरणोपरांत। आगे की ओर, पुष्प की अभिलाषा किस कवि की प्रसिद्ध रचना है, पुष्प की अभिलाषा है आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी की। आगे की ओर बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को अपनी किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो वह आपका प्राप्त हुआ था उर्वशी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की ओर, हे अभाव की चपल बाली के सी ललाट सी खल रही रेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप ओजल माया की चल रेखा। इन पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका रूपक, ठीक है, क्योंकि योजक चिन्ह लगा है। बढ़ते हैं आगे की ओर। सम उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, नहीं हुआ है बोला गया है सम उपसर्ग का, तो इसमें हमारा स्वागत सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी रिवीजन क्लास थी आपकी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तथा उसका विपरीतार्थक शब्द असंगत है, असंगत है तो निर्मल स्वच्छ इसमें हमारा सही है। निम्न में से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो अब आपने इस प्रश्न का उत्तर बताना है भैया कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आशा करता हूँ इससे आपको ज्ञान मिला होगा, ज्ञान मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना। यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए, धन्यवाद।